वीडियो बना वीडियो ओम जामदग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामाय प्रचोदयात्। बोलो भगवान परशुराम की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। दरबार समर्थकों से और जो भाई नवीन जैन आए, पहले पगड़ी पहनाओ भाई, पगड़ी से सम्मानित करेंगे। युवा अध्यक्ष हमारे बीच में खन्ना से रोशनलाल शर्मा जी पहुंचे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पे धन्यवाद करते हैं। जुलाना से सतीश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। भाई सतीश शर्मा जी जुलाना से पहुंचे हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। मनोज कौशिक गुहाना से युवाओं की आनबान शान यहाँ पहुंचे भाई, उनका भी धन्यवाद। और तनु पंडित करनाल से भाई, उनका भी धन्यवाद। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। नवीन भाई आए और अपने विचार व्यक्त करें। नवीन भाई, एक भाई मोनू रावण भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, अपने समाज के लिए बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। धन्यवाद है भाई, स्वागत है आपका। भाई एक बार सारे मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी काफी देर होगी बैठे, एक बार एक मिनट खड़े हो जाओ। जो है ना थोड़ी ही हरारत होगी बैठे बैठे। बोले दादा दादा बैठे रहे, दादा बुजुर्ग आदमी रहने दो, बुजुर्ग आदमी ने कोई जरूरत ना। दोनों अठाने दोनों हाथ करने मुट्ठी बंद करके करनी कति ना कति जींद वाला ही गाना थोड़ा गणी करनी। बोलो शंकर भगवान की। भाई रुका सुनना चाहिए, बोले ना मुनेर भगवान परशुराम ने इतना रुका मारना है। मैंने खाली थाली पीरता था तो भी कमादी कसूती उड़ा रखी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो
बजरंग बली की, बोलो जींदाड़ा की, बोलो दादा गौतम की, बोलो राम दीक्षित जी की, और बोलो उस टीम की जिसने यो प्रोग्राम आयोजन करा पूरा। अरे बैठो ना, एक मिनट बैठो ना जी। आपको सिर्फ 2 मिनट, मैं कोई लंबा थोड़ा भाषण मना दे दूं, मैं ना सोचो कदे मैं लंबा भाषण रटूंगा। एक 2 मिनट हमारे जो कश्मीर में जो हमारे जो लोग मारे गए हैं कायरों के द्वारा, उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण एक बार आप सब लोग आराम से खड़े होके सिर्फ 2 मिनट का एक बार। ओम ओम शांति। वंदे भारत माता की भारत माता की। बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। यहाँ पे पहुंचे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी। आज ये हमारे मुख्य अतिथि दादा गौतम जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हरिराम दीक्षित जी, उमेश जी, मनोज भाई, शास्त्री जी। मैं लंबा थोड़ा भाषण नहीं दूंगा मैं, लेकिन 2-4 बात मैं ये कहूंगा। आगे भाई, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, इनका जो मान सम्मान है भाई, उसके मान सम्मान के लिए नवीन जैद किसी भी चीज से समझौता नहीं करेगा। एक बात मैं आप लोगों को लिख के दूं, मैं जींदाड़ा का धन्यवाद दूं। आप जिन्होंने जैद को बुलाया, जिसके पल्ला कुछ नहीं। भाई ये तेरा पल्ला पूरा हरियाणा का टेंशन ले भाई है, कोई भाई तो है भाई, ये मेरा सब कुछ है भाई। मैं देखो जींदाड़ा इतने चिल्ला दे। अब जिसके पल्ला कुछ नहीं उसने बुला रहे हैं, और बाकी दादा के भी पल्ला के मैं छोड़ गणा हाथ है बोल करे। देखो सच्ची बात कह रहा हूं, कड़वी बात। जय जींदाड़ा ने लोग बोला तो कनाडा 4 मंत्रियों ने बुलाओ तुम। मैं इसलिए जींदाड़ा के मान सम्मान और स्वाभिमान को बिल्कुल सलूट करूं मुझे। बोल भगवान परशुराम की। जींदाड़ा ने मेरी गल यूनिवर्सिटी में पढ़े बने जीत के रोज तक जींदाड़ा ने बावड़े का बावड़े है ये बावड़े को ना, और ये बावड़े है ना, ये बावड़े ठीक है क्योंकि ये मान सम्मान और स्वाभिमानी है भाई साहब। शाणे का बुलाओ, 4 मंत्रियों ने बुलाओ, मेरे छोरे न ला दे, मेरे ठेका दबा दे, मैंने न्यू दबा दे, मैंने ये दबा दे। तो मैं इस पूरी की पूरी टीम के लिए एक बार ताली बजाओ भाई साहब, पूरी की पूरी टीम के लिए। इन बड़का ने 100-200 रुपये इकट्ठे करके, देखो मेरे तो घने पैसे ना है बोले, मैं भी मानता हूं कि काम चलाऊं, बाकी मैं फिर भूल जाऊंगा। इस पूरी की पूरी टीम को मेरी तरफ से 11,000 रुपये भाई हौसला बढ़ाने के लिए। कोई बात ना, मैं इतना बोलता मन्ना माने पर तो बतेरा सोता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं करते। तो भाई मैं इसलिए, और मैं दादा गौतम जी यहाँ पे बैठे हैं, पद पादर ये जो सिस्टम है उनके हिसाब से कुछ मैंने दादा तू आज हरियाणा का सबसे ठाडा आदमी है, सबसे ठाडा। हरियाणा में बात है, इसके आगे खोलेगा ना अपने दादा के, यह बात मैं साची कह रहा हूं। अरे बावड़ा में ठाडा को ना तू सब क्या है, मैं ठाडा सब क्या है, मैं सारे के सारा यो क्यों ठाडा मैं बताऊंगा भाई। अरे हम इसकी कहना क्यों है न्यू बताऊंगा।
आदमी को न रहे मर्द मानस भाई साहब 1000 आदमी आप ढूंढोगे मुश्किल से ना पाओगा, और नेताओं में तो 1 लाख में ढूंढोगे जब पाओगा। यह आदमी साचा है, मर्द मानस है, जो मुंह माइशी थी, जो बात है कह दी, इसलिए हमने हमारा दादा पसंद है। हर रात मन ने गेला मैंने दादा तो गेला खड़ा होने की क्या जरूरत है? जितना मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बोलो गलत बात नहीं है। अरे कि मैं मन में लेना हो तब बोला ही हरिराम दीक्षित जी मेरे को कह रहे थे, कितनी साल उम्र होगी जी आपकी? है 80 84 साल। मेरे तो बैठा बैठा मेरा क्या लगा रहा था। अब बोला बेटा यह समस्या है, यह समस्या है समाज की, यह समस्या है। ये है थारे नायक, असली नायक पीछे से आदमी है। EWS की वर्गीकरण होना चाहिए। बालक के में लगे जो गरीबी पीछे में लगे थे, उनकी फीस की छूट, उनकी आयु की छूट होनी चाहिए। नौकरी लगेंगे नहीं, बालक बैक ऊपर होगा, ब्याह नहीं होगा तो आगे जनसंख्या खत्म थारी। 84 साल का आदमी इतना सोच रहा है। ये वो आदमी जो समाज के लिए इतने सोचे है, और भाषण तो दुनिया ने देना हुआ है, रफी तो दुनिया बैठी है, सड़े है रफी लोग दो रहे। समाज के लिए सोचने वाले चाहे नौजवान है चाहे बुजुर्ग है, उन लोगों का साथ दिया करो। और मैं तो गणिला भी छोटी बात में कहता हूं ना भाई, जहां पे भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा है, जहां अवेलेबल हो वहां पहुंचा करो। ये राजनीति से हटके चीज है। और भगवान परशुराम का मतलब यो नहीं है अब बोलो भगवान परशुराम की से और पिंडी चट्टो की से नेता की जिसने काट पल्ला कुछ नहीं देना समाज को, वो नहीं है। भगवान परशुराम का मतलब है न्याय का देवता, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। किसा गरीब गुरगे ने परेशान खड़ा था, उड़ा फरसा ठागा खड़ा होना। जब हमने पहली बार 4 साल पहले फरसा ठाया ना, हमारे समाज के लोग ने बोले मरवा होगा बड़का ने। मैंने कौन मरवा दिया भाई? फरसा ठाना सिखावा है। ये हमारे नेता फरसा गिफ्ट में भी ना लिया करते। मैंने गर्व है, ये 1000 लड़के फरसे ले गए घूमे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को काटने के लिए नहीं, अपनी गर्दन बचाने के लिए। तो इसलिए उस प्रावर की जमीन पे ये क्रांति हुई थी। ये समाज के लिए हजारों फरसाधारी साथियों ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने वो जमीन ली थी। और उस पर फिर 11 तारीख को 11 तारीख 11 बजे 11 मई और स्पेशल खीर बनेगी। कति स्पेशल वाली खीर जी दाड़ा ज्यादा बढ़िया बने ना बने मेरा नहीं, मैंने मीठा बहुत घना खाओ, मैंने खाई थी। दादा लोग 4 ले गया कटोरी, 2 मेरे तक खवा गया, क्योंकि मीठा घना खाते हुए मैं थोड़ा कम खाऊंगा। तो भाई जिसके जितने जाओ और मान सम्मान स्वाभिमान और भाईचारा। ब्राह्मण का मतलब है बलिदान है, ब्राह्मण का मतलब है तपस्या त्याग है। अब जो कह रहे थे ना मारता हूं कोई दादा ने कहता भाई त्याग तपस्या बलिदान जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कर रखी है ना, इसलिए कहे हमारा कोई लक्षण नहीं है कि मेरा कोई दादा को है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की वजह से है। तो अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत मान सम्मान को जिंदा रखना है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अपने मैं आजकल क्योंकि क्या चल रहा है, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बात खत्म। गलत नहीं कर रहा हूं। तो मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे भी तभी बचेंगे जब आप संगठित रहोगे, आप ताकतवर रहोगे, एक दूसरे का सहारा लगाओगे, तभी रहेंगे। तो भाई साहब इसलिए हर बिरादरी के हर भाई को हर आदमी सम्मान देता है, हमारे को उस सम्मान का हमें काम करना पड़ेगा और ताकतवर होना होगा। कमजोर की कोई औकात नहीं है इस दुनिया में, ना इस देश में, ना इस प्रदेश में। मैं बता रहा हूं आपको, अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा,
शरीरता भी, मनता भी, धनता भी। और धनता ना हो पाओ तो मन सबसे पहले और फिर तन। धनता दाढ़ी करके खा लोगे, कोई बात ना है, दाढ़ी करके खा लेंगे। तो इसलिए मैं तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सबको बधाई देता हूं। और भगवान परशुराम कौन सा दौर है ना, इसका प्रयोग करा करो, उसमें पढ़ो भगवान पर। एक और कहानी बता दो, कई बुरा मानना है। जब भगवान परशुराम युद्ध करने वाले थे ना, तो कुछ हमारे ही बिरादरी के, हमारे ही भाइयों ने भगवान परशुराम का भी विरोध कर दिया था। पढ़ना ये बात आप बतेरे क्या नहीं बैठे हुए, बता देंगे। नोट करना इस बात को, फिर चेक कर लेना अपने फोन पे। तो इसलिए भगवान परशुराम का मतलब है न्याय का देवता। मैं यही बात कह रहा हूं। घना मेरा दोस्त है को ना भाई, 20-30 हजार पर से 3-4 साल में बांट लिए। अरे भगवान ने कृपा रखेगा तो और बांटेंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं मारी कोई किसी कोई किसी तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन पूजा करा करो, मान्या करो, सही को सही, गलत को गलत कहना सीखो। वो ये मर्द हो है। और वो मर्द ना होते अगर इसका वाला 4 छोरे पैदा कर दिए सदनरी हांड है ना। तो मर्द तबे हो है भाई, जुबान के पक्के हो, बड़े का मान सम्मान करें। और आप लोगों ने बुलाया क्योंकि जय को बुलाने के लिए बहुत बड़ा जगरा चाहिए है। मन तो पैया में भी नोते उल्टे हो जाए मेरे, वो आओगा तो मैं नहीं आऊंगा। बोला भाई मजाक नहीं कर रहे आप, मतलब मेरे पे आगे नोते कटवा दे है, कई कई से है नेते अकूड़ बना रखा है। आग बला दे बोला मारी टाड़ा भाई, फिर वो उल्टा आगे मैंने नु गया करे, आगे भाई साहब ने नु बात होगी। माँ कोई बात ना भाई, छोरी का है कन्यादान न्योता देखता रहा है, डालना पड़ेगा। छोरे का है कोई बात ना, तो इसलिए छोरे गाँव है तो फिर मैं उसने नु कह रहा हूँ आगे न्योता देखता रहा है तो आऊंगा। फिर उन्होंने कहा भाई साहब नु गड़बड़ हो जाएगी। फिर मगा कि मैं देगा जा जब मानूंगा दक्षिणा वक्षिणा, मैं मजाक ना करता था, निकला सही में बड़े हो लिए निकल। इसलिए जन्मोत्सव में घड़ी उसी बात कहना नहीं चाहता। बाकी मैं एक बार फिर हमारे दादा को प्रणाम करता हूँ, सारे बड़े बुजुर्गों, हरिराम दीक्षित जी को। और एक मेरी तरफ से तो देखो मैं यही व्यस्त हूँ भाई, मेरा जितना भी होश का है मैं उतना व्यस्त हूँ। तब दादा तो इसलिए बहुत बहुत राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आप। ये जो कश्मीर में रोज रोज के टंडे हो रहे हैं ना, हम तो प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को नुका है, जो भी कुछ होना है एक के बार में कर दे, आर पार कर दे। पर गलत बात तो नहीं है भाई। एक मैं फोटो प्रिंट दिखाई हो, यार पार के मूड में हो नहीं हो भाई। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हाथ ठाक दिखाओ मैं सारे ना तो नुका झूठ बोल रहा है। दोनों हाथ ठाक दिखाओ मुट्ठी बंद करके। भाई मोदी जी हम आपसे प्रधानमंत्री हो, हमारे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान वाला रोड़ा, इस कश्मीर वाले रोड़े ने रोज रोज के टंटे ने खत्म करके कति आर पार कर दे। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि रोज रोज हमारे भाई मर रहे हैं, वो जिसका मरा है वो ही लगा रहे, जिसका लग है वो ही जाना है। इसलिए भाई हम याद ये रिक्वेस्ट अपनी तरफ से जरूर करें। युवा टीम के नेता पूर्व डायरेक्टर साइड के नवीन जैन, हरिराम दीक्षित जी, शेरम शास्त्री जी, वो दादाराम कुमार गौतम के, ईश्वर कौशिक खरसा के साथ जो है ना वो समृद्धि चिन्ह। सभी बैठ जाए। 5 मिनट भंडारे का बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना है, सबने प्रसाद लेके जाना। भगवान परशुराम के नाम से प्रसाद बना हुआ है।
योद्धा गौतम योद्धा गौतम जिंदाबाद। हमारे बीच में बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही अच्छे से अच्छे इंसान और बहुत ही बड़ा लड़ाका, जिसको बहुत प्यार करता हूं, मैं दिल से प्यार करता हूं भाई, मेरा अजीज नवीन जैन आज हमारे बीच में है। बहुत प्यार करता हूं नवीन जैन को। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, मुझे बुलाया था जब ये संघर्ष में थे ब्रावर की जमीन के लिए, मैं भी गया था। लेकिन अगर आज ब्रावर की जमीन अगर समाज के पास है तो उसका श्रेय केवल और केवल नवीन जैन को जाता है। बहुत लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, उल जलूल प्रोग्राम अपनी इज्जत बचाने के लिए। इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी भाई, समाप्त हो चुका खेल, कुछ नहीं बचा। तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं भाई। लेकिन मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए, ब्रावर में अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसका जो श्रेय है और उसका जो किसी को सम्मान देने की बात है तो वो सिर्फ नवीन जैन को है, किसी दूसरे को नहीं है। इसने अपनी टीम नौजवानों की बना के और एक फरसा ब्रिगेड बना के जो संघर्ष किया, अनेक मुकदमे भी झेले हैं वहां। और इनके संघर्ष की वजह से आज इस समय हमारी स्टेज पे नहीं है। मनोहर लाल खट्टर ने भी इनके संघर्ष को देखते हुए बहुत बड़ा दिल दिखा के वो जमीन समाज को लौटाई है। जो और ये घूमते हैं कई, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, उनका इतिहास देख लेना भाई। तरह तरह जगह जगह आपको लगेगा यहाँ भी ठगी, वहां भी ठगी, यहाँ भी चोरी, वहां भी चोरी। सिवाय ठगी चोरी के कोई धंधा ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। तो भाई ये ध्यान रखना, कौन समाज के लिए अच्छा है, कौन समाज के लिए, सबके लिए। और इसने सिर्फ ब्रावर की जमीन नहीं, और भी अनेक मांगे उठाई हैं, जिसकी वजह से इसने जेल भी काटी है। शायद अब भी एक मुकदमे होंगे, है भाई कोई एक नया मुकदमा और हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं ये जो सरकार है, नायब सैनी जिसके चीफ मिनिस्टर हैं, नवीन जैन के खिलाफ कोई न्याय नहीं करेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज जो हम इकट्ठे हैं, मुझे बुलाया गया, नवीन जैन को बुलाया भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे। भाई सबसे पहले तो मैं इस टीम को और नवीन जैन को बधाई देता हूं। आज ये जो प्रोग्राम है, अनेक लोग इसको भी कैप्चर करना चाहते थे, उनको पता ही नहीं है तुम इस वक्त कहाँ हो। अरे भले आदमी, तुम तो समाप्त हो चुके हो, जड़ से कट चुके हो। और जिसकी जड़ कट जाती है वो कभी फलता है क्या? जिस पौधे की जड़ नहीं है वो पौधा कभी फलता नहीं है भाई। तो ये जो टीम है, इतनी मेहनत की है, 100-200 रुपए इकट्ठे कर करके नौजवानों ने, नवीन ने भी
11,000 रुपए अनाउंस करें देगा। नवीन तेरे 11,000 मैं दूंगा, तू नहीं देगा। मैं 1 लाख रुपए इन नौजवान बच्चों को अपनी तरफ से देता हूँ, 11,000 नवीन जैन के भी देता हूँ। मुझे पता है ये किस तरह से संघर्ष कर रहा है। इन हालात इस समय स्टेज पे जो बैठे हैं मास्टर हरिराम जी, आप बहुत संघर्ष करते हो, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन मास्टर जी कई बार आप गलत स्टेप भी उठा जाते हो, वो ना उठाइए आप। उससे समाज को आप तो फायदे के लिए करते हो आंदोलन, लेकिन कई बार वो गलत स्टेप उठ जाता है। लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ, आप में ताकत है, कम से कम समाज की आवाज अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी आप उठाते हो। हमारे बीच में तो आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत आपने दिल से ये प्रोग्राम बनाया है, दिल से। हाजिरी मायने नहीं रखती, जितना दिल, जोश और जितना हौसला और जितनी लगन, जितनी भगवान परशुराम के प्रति आस्था मायने ये रखती है। आप सबकी आस्था है। एक बात जरूर कहूंगा भाई, जात पात इससे ऊंचे उठ जाओ, बहुत डाउन जा चुके हो, बहुत पीछे जा चुके हो। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत ये देश के माथे पे कलंक है। कौन कौन राज करके, यहाँ मुगले राज करके, अलाउद्दीन खिलजी, कभी बाबर का कुनबा, कभी लोधी वंश, कभी कोई वंश, और गुलामों के गुलाम अंग्रेज राज करके, क्योंकि हम बटे हुए थे, जात पात के चक्कर में थे। जात पात इस देश का बीन मार देगी, दोबारा गुलाम बना देगी, याद रख लेना। सब जातियों से प्रेम करो, सब जातियां सम्मान के योग्य हैं, सब जातियां अच्छी हैं, कोई जाति बुरी नहीं है। आपस में प्यार करो। और आप कितने डाउन जा चुके हो जो भगवान परशुराम को जो अपना इष्ट मानते हैं। मैं तो इस दिन को भगवान परशुराम के अनुयायियों का लेखे जोखे का दिन मानता हूं। आप कहाँ हो आज? शर्म आती है जब सुनोगे तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। 400 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी 2022 में। ये भगवान परशुराम को मानने वालों के 12 लगे, सिर्फ 12 डूब के मरने की बात है। पुलिस ध्यान न्याय गुनाह होता है। आपके 400 में से कोई लिस्ट उठा के देखो, IAS की, IPS की, अलाइड सर्विसेज की, कोई पोस्ट उठा के देखो, आपका निशान मिलेगा, सिर्फ निशान। इसलिए भाई, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ। अगर बच्चों को नहीं पढ़ाओगे और कारोबार नहीं सिखाओगे, मेरे पास कोई भी आदमी हमारे पंजाबी समाज का, हमारे अग्रवाल समाज का नौकरी के लिए नहीं आया है तो बड़ी नौकरी के लिए आया है। हमारे वाले जो खप्पी खान समझते हैं अपने आप को, जुगेगा छोरे डिग्गी पौधे रिश्ता हो जाएगा। इतने गिर चुके हो आप, इतनी कमजोरी आ चुकी है।
इसलिए भाई बच्चों को पढ़ाओ और शुरू से ही थोड़ा सा होश संभालते ही बच्चों को बताओ ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम्हारे दो ही काम है बेटा, अपनी सेहत का ध्यान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, खेलो कूदो, खूब पढ़ो और नौकरी की तरफ नहीं, नौकरी करो तो बढ़िया करो, कारोबार करो, बिजनेस करो, रेडी लगाओ, से छोटे से छोटा काम करो। आज आप बहुत देखिए 4 खाने हैं, 4 रिजर्वेशन जब हुआ था ओबीसी का, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड का हुआ था। अनेक वो कौम में जो किसी तरह से भी सोशली बैकवर्ड नहीं है, ओबीसी में है, और किसी भी तरह से एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, ओबीसी में है। आप एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सिफर हो, सिफर, दावे से कहता हूं मैं, सिफर हो। कोई चपरासी का ट्रांसफर करा के नहीं जा सकता, उसमें भी कानून रहेगा, जिंदगी ऑनलाइन होगा। मेरिट पे आप इतने पिछड़ चुके हो, कोई इक्का दुक्का बच्चा ही दिखे रहा सारी लिस्ट में। तो इसलिए भाई होश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और सेहतमंद बनाओ। जब आप ये फरसा उठाइयो, तो फरसा उठाने की जब ताकत ही नहीं रहेगी तो फरसा कैसे उठाओगे? ताकतवर बनो। आज आपने मुझे बुला के और नवीन जैन को बुला के, ये नौजवान है जिससे बहुत प्यार करता हूं मैं, बहुत प्यार करता हूं भाई। इस बच्चे को आगे बढ़ाओ, बहुत प्यारा लड़का है। और जो ये 11 तारीख का प्रोग्राम इसने घोषणा की है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और मैं भी आऊंगा 11 तारीख को इसके प्रोग्राम। आप सबने बहुत प्यार से मुझे सुना, हम सबको सुना, नवीन को भी सुना, मुझे भी सुना, औरों को भी सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम। अरे शास्त्री का है, तेरे 54 लाख रुपए 11,000 में देता हूँ। दादा का 3 का तो सौदा पाना है, इसे गड़े पाओगे घोषणा कर जाए कई साल पुरानी नुकी पड़ी होगी। ये हो असली सौदा, कौन सा सौदा असली सौदा है? या मेरे नाम के भी दे दिए हैं। और दादाजी हम तो यही बात कहें, आगे छोड़ो मैं इनमें पे छोड़ो मना रुपया हट जाए, पास गणी है काम हो गए तो फिर दे देंगे हम। भाई दादा कई साल का हो लिया? 80 का हो लिया भाई। 80 भाई आज हम भोलेनाथ भगवान परशुराम तर लोका तर, अरे दादा ये आड़े 36 बरादरी के रहे, आड़े 36 बरादरी के जाट भी आ रहे हैं, पंजाबी भी बढ़िया भी सारे भी पैसे भी देने गए हैं। आड़े आप 36 बरादरी वाले हैं भाई। मारी के मैं 2-4 साल लागती हो तो वाह अरना दादा से हमने 1-1 महीने की देनी पड़ो, 73 से 1-1 साल की। 100 साल तक पहले दादा ने मरण नहीं देंगे भाई। अरे हमने थे फरसा यमराज के ना ठाक चालना पड़ो, हम उल्टे नहीं हटाएंगे इसी दीवार, क्योंकि ये हमारी भाई साहब धरोहर है, धरोहर शान है, शान है। और जो अपनी शान में नहीं मानना उसका फद्दू को सौदा होता नहीं है भाई साहब। तो इसलिए दादाजी हम तो, अरे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा तो एमएलए है, बड़ा है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के मैं, हमारे लिए मारा दाता, हमारे लिए मारा रूप का, हमारे के नहीं, हमारे लिए मारा
और मारा दादा खीर खानिया है के है मारा दादा खीर खानिया और हमारा फरसा खानिया। ठीक है भाई, तो इसलिए दादाजी आप पढ़ आए, आप हमारे को इतना आशीर्वाद देकर जो दादा ने जो बात नहीं है ना, आके पढ़ो लिखो और मेहनत करो, बढ़िया खाओ पियो। बाकी दादा तेरे जिसरा दाना का दाना बीज तक कितने लाओ ही खाना मुश्किल है।